नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम भगवान विष्णु, शिव जी, माता काली, माँ गंगा और माँ तुलसी की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आज की कथा बहुत ही चमत्कारी और भक्ति से परिपूर्ण है। चमत्कारी इसलिए क्योंकि एक भक्त को 5 देवी देवताओं की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। कहते हैं कि भोले जब खुश होते हैं तो अन्न, धन और सुख संपदा का भंडार लुटा देते हैं। प्रिय भक्तगण, आज अधिक मास की पूर्णिमा के दिन आपको यह पुण्य फलदायी कथा सुनाने जा रहे हैं। आज बहुत ही पावन दिन है। अधिक मास में जो पूर्णिमा पड़ती है उसका महत्व 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। आज हम इसी अति पावन अवसर पर माता लक्ष्मी, माँ तुलसी, माँ काली, भगवान शिव की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत रोचक है जो आपके जीवन को बदल सकती है। इसलिए आप सभी श्रोताओं से विनती है कि आप इस कहानी को आधा अधूरा कतई न छोड़ें। कहानी को बड़े ही श्रद्धा भाव और ध्यान से सुनें। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर दोस्तों आप पाप के भागीदार मत बनिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कथा को शुरू करते हैं। कुछ समय की बात है, एक राजा की 2 पुत्रियां थीं और 2 पुत्र थे। उन दोनों पुत्रियों का नाम अमावस्या और पूर्णिमा था। बड़ी बहन अमावस्या जो थी वह बहुत ही घमंडी और झगड़ालू स्वभाव की थी। भगवान में रुचि नहीं रखती थी, पूजा पाठ नहीं किया करती थी, अपने घर का एक काम भी नहीं किया करती थी। इसके बावजूद भी वह अपने माता पिता की सबसे प्रिय बेटी थी। उसके माता पिता उसे बहुत स्नेह किया करते थे और वहीं पूर्णिमा से बेहद नफरत। प्रिय दोस्तों, राजा की पत्नी का देहांत होने के बाद राजा ने अपनी दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी शादी से ही अमावस्या पैदा हुई और पहली पत्नी की संतान पूर्णिमा थी। जब चारों बच्चे, दोनों बेटे और दोनों बेटियां जवान हो गईं तो राजा ने सोचा कि अपने बेटों की शादी कर दी जाए। राजा ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। घर में 2 बहुएं आ गईं। जो पूर्णिमा थी अपनी भाभी के हर काम में हाथ बटाया करती थी, बहुत ही मीठे स्वभाव की थी। इसी कारण दोनों भाभियां पूर्णिमा को बेहद पसंद किया करती थी, उसको बहुत मानती थी। और वहीं अमावस्या अपनी भाभियों को भाव तक नहीं देती थी, उनका जरा सा भी सम्मान नहीं करती थी। सारा दिन बस खेलती, खाती, सोती और कोई काम नहीं करती। अब जब दोनों बेटों की शादी हो गई, दोनों बहुएं आ गईं, तब राजा ने सोचा कि अपनी दोनों बेटों की शादी कर दी जाए क्योंकि वह भी बड़ी हो गई हैं। अब यह बात राजा ने रानी को कही तो रानी ने कहा, महाराज आप विवाह करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पूर्णिमा के लिए कोई अमीर और रईस खानदान मत ढूंढिएगा क्योंकि उसे पूजा पाठ, धर्म, कर्म और पूरे घर का काम करने में रुचि है। अगर वह अमीर खानदान में जाएगी तो हमारा नाक कट जाएगी। पूरे दिन मजदूर की तरह काम करती रहेगी, भजन भाव करेगी। उसे तो बिल्कुल राजकुमारियों की तरह रहना भी नहीं आता। इसलिए आप उसका विवाह किसी गरीब घर में कराइए। गरीब घर में रहेगी उसके लिए तो यही ठीक है। योग्य वर की तलाश में राजा एक नगर में पहुंच जाते हैं और वहीं 2 घरों में अपनी बेटियों का विवाह तय कर देते हैं, एक अमीर के घर और एक गरीब के घर। यह खबर जब रानी को पता चलती है तो रानी बहुत खुश होती है। अब इसी तरीके से दोनों बहनों का विवाह एक ही मंडप में कर दिया जाता है। प्रिय दोस्तों, राजा और रानी ने अमावस्या को बहुत कुछ दिया, बहुत सारा धन दौलत दिया, लेकिन वहीं पूर्णिमा को एक चारपाई तक नहीं दी, उसे ऐसे ही विदा कर दिया। अब दोनों बहनें एक ही गांव में दुल्हन बनकर आ चुकी थीं। वह अपने अपने घर में खुशी पूर्वक रहने लगी थी। एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर नारायण भगवान जी की कथा रखी। उसने अपने आसपास के सभी लोगों को कथा में बुलाया, लेकिन उसने अपनी बहन को कथा में नहीं बुलाया। सारी गांव की औरत कथा में जाने लगती हैं तो उन्होंने देखा कि पूर्णिमा तो कथा में जा ही नहीं रही। तो उन्होंने पूछा, पूर्णिमा तुम कथा में क्यों नहीं चल रही? तो पूर्णिमा ने कहा कि मेरी बहन ने मुझे अपने घर नहीं बुलाया तो मैं कैसे जाऊं? सभी महिलाएं कहने लगी कि उससे क्या हुआ बहन, यह तो सत्यनारायण भगवान की कथा है,
इसमें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जहाँ भी कथा हो रही होती है वहाँ तो स्वतः चले जाना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हमारी तो यही इच्छा है कि तुम हमारे साथ उस कथा में चलो। पूर्णिमा अपने पड़ोसियों के साथ अपनी बहन के घर चली जाती है। अपनी बहन पूर्णिमा को अपने घर देखकर अमावस्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसने बहुत गुस्से में अपनी बहन से कहा, पूर्णिमा, तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं, तुम कैसे चली आई? और ऊपर से यह फटी पुरानी साड़ी क्यों पहन रखी है तुमने? तुम्हें पता नहीं मेरा खानदान कितना अमीर है, कितना धनवान है, और मेरे घर में तुम जैसे दरिद्र के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा चलो, तुम आ ही गई हो तो एक कोने में बैठ जाओ, और हाँ, इधर उधर हिलना डुलना मत, चुपचाप बैठकर कथा सुनना और फिर अपने घर को चलते बनना। अमावस्या अपनी बहन पूर्णिमा को कहती, और जब कथा समाप्त हो गई तो अमावस्या ने सभी को प्रसाद दिया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। उसका अपमान करके उसे घर से भगा दिया। अब जब पूर्णिमा अपने घर जाने लगती है तो उसे चिंता होती है कि मेरी बहन ने तो मुझे प्रसाद नहीं दिया। मेरे बच्चे जब प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी? अब यह सोचकर उसे ख्याल आता है, मैं क्यों न अपने मायके में चली जाऊं। अपने पति से अनुमति लेकर वह अपने मायके के लिए चल पड़ती है। अब चलते चलते रास्ते में एक बरगद का पेड़ पड़ता है। उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा था। चबूतरे पर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी और बगल में सूखा हुआ तुलसी का पेड़ था। बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को आवाज लगाई और कहा, पुत्री, तुम कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने जवाब दिया, माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब उसी बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी? मेरा वह तुलसी का पेड़ सूख रहा है, उसमें एक लोटा जल दे दो, और तुम इस चबूतरे को भी धो दो, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, थोड़ी ठंडक मिलेगी। अब यह सुनने के बाद पूर्णिमा तुरंत तैयार हो गई। उसने चबूतरे को धोकर साफ कर दिया और तुलसी माँ को जल चढ़ाकर पूजा किया। पूजा करने के बाद उसने बूढ़ी माँ को नहलाया धुलाया, उनका पैर दबाया और कहा, माँ जी, क्या मैं जा सकती हूँ? बूढ़ी माँ ने कहा, तुम जा सकती हो, और हाँ, एक बात और, तुम आते समय मुझसे जरूर मिल लेना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। अब पूर्णिमा वहाँ से चली जाती है। चलते चलते रास्ते में एक शिव मंदिर पड़ता है। मंदिर के सामने भी एक चबूतरा था, उस पर भी एक साधु बाबा बैठे थे। साधु बाबा ने पूर्णिमा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने जवाब दिया, बाबा, मैं अपने मायके जा रही हूँ, मेरा नाम पूर्णिमा है। साधु महाराज ने कहा, बेटी, तुम्हें तकलीफ ना हो तो तुम मेरा एक काम कर सकती हो कि इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। अब यह सुनने के बाद पूर्णिमा तुरंत पूरे मंदिर की साफ सफाई करने लगती है। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर उनका पूजा पाठ करती है। उसके बाद उस बूढ़े बाबा से अनुमति लेकर वहां से फिर चली जाती है। अब चलते चलते रास्ते में एक काली माता का मंदिर पड़ता है। अब मंदिर के सामने एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। अब जब बूढ़ी अम्मा ने अपने सामने से पूर्णिमा को आते हुए देखा तो उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, मेरा यह मंदिर बहुत ही गंदा हो गया है। भक्तगण आते तो हैं लेकिन पूजा पाठ करके चले जाते हैं। यह मंदिर गंदा है। तुम ऐसा करो कि मेरे मंदिर की साफ सफाई कर दो। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? पूर्णिमा ने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं माँ, मैं कर सकती हूँ। अब यह कहने के बाद पूर्णिमा ने तुरंत उस मंदिर की साफ सफाई कर दी, पूरे अच्छे तरीके से साफ सुथरा कर दिया और उस बूढ़ी अम्मा से बोली, अम्मा जी, अगर कोई और काम हो तो मुझे कह दीजिए, मैं तुरंत कर दूंगी, नहीं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, पुत्री, और कोई काम नहीं है, सब हो गया, और हाँ, वापस आते समय मुझसे मिलती जाना। पूर्णिमा ने उन्हें भी हाँ कहा और वहां से प्रणाम करके चली गई और अंत में वह गंगा नदी के किनारे पहुंची। उस गंगा नदी को पार करके उसे अपने मायके जाना था।
तो उसने देखा कि गंगा नदी के किनारे एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई हैं। बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा से कहा, बेटी, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो और तुम्हारा क्या नाम है? पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और उसे कहाँ जाना है वह भी बताया। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटी, लोग स्नान दान करने इस नदी के किनारे तो आते हैं, लेकिन बहुत सारा कचरा छोड़ जाते हैं, इसकी साफ सफाई नहीं करते। बेटी, क्या तुम इसकी साफ सफाई कर सकती हो? अगर तुम इस जगह की साफ सफाई कर दो तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर इतना कचरा है, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती। यह सुनते ही पूर्णिमा ने बिना किसी देरी के उस जगह की सफाई कर दी। उसने कहा, अम्मा जी, अब मैं क्या जा सकती हूँ? अम्मा ने कहा, बेटी, अगर तुम जा रही हो तो सामने मेरा नाव पड़ा है, तो उसी पर बैठकर चली जाओ। पूर्णिमा ने उस अम्मा को प्रणाम किया और नाव में जाकर बैठ गई। जब नाव में बैठी तो उसने देखा नाव में फूल बिछे हुए हैं। पूर्णिमा खुशी खुशी उस नाव में बैठकर अपने मायके चली गई। जब मायके पहुंचती है तो उसको देखकर उसके भैया भाभी बहुत खुश हो जाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। पूरे दिन उसकी भाभियां उसका बहुत सेवा सत्कार करती हैं। और अगले दिन जब पूर्णिमा को वापस अपने घर जाना था तो सभी भाभियों ने उसे जाते समय एक लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी, आज आप इस साड़ी को पहनकर घर जाइए। अपनी भाभियों का मान रखते हुए पूर्णिमा ने वह साड़ी पहन ली और साड़ी के साथ उसने 16 श्रृंगार भी कर लिया। तब दोनों भाभियों ने अपनी ननद पूर्णिमा को एक पोटली दिया और कहा, बहुत दिन के बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया कीजिए। और पूर्णिमा ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब भी हमें बुलाओगी हम जल्दी से चले आएंगे। अब पूर्णिमा ने अपने भाभियों और भैयाओं से विदा ली और वहां से चल पड़ी और उसी नाव में आकर बैठ जाती है और वापस इस पार चली आती है और उसी गंगा नदी के किनारे उस बूढ़ी माँ से मिलती है। दोस्तों, वह बूढ़ी माँ और कोई नहीं, माता गंगा थी। बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक पोटली दिया और कहा, बेटी, यह पोटली बहुत भारी है, मेरे पास रहकर क्या करेगी? इसे तुम अपने साथ ले जाओ और हाँ, रास्ते में इसे मत खोलना, इसे अपने घर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने उन्हें धन्यवाद दिया और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से चलने के बाद वह काली माँ के मंदिर के पास चली आती है और वहाँ पर अम्मा जी बैठी थी। उनके पास जाती है। वह और कोई नहीं, माता काली थी। अम्मा ने भी पूर्णिमा को एक पोटली दी और उसी प्रकार मंदिर में चली जाती है जहाँ वे बाबा बैठे थे। वे बाबा देवादिदेव महादेव शिव शंकर थे। बाबा ने भी पूर्णिमा को एक पोटली दी। अब पूर्णिमा के पास कुल मिलाकर 4 पोटलियां हो गई थी। अब पूर्णिमा फिर वहां से आगे बढ़ती है और उस बूढ़ी माँ के पास पहुंच जाती है जहां वह तुलसी का पेड़ था। बूढ़ी माँ के पास पहुंचने के बाद बूढ़ी माँ ने भी पूर्णिमा को एक पोटली दी। अब उसके पास कुल मिलाकर 5 पोटलियां हो गई थी और बूढ़ी माँ ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। वह बूढ़ी माँ तुलसी माता थी। पूर्णिमा अपने घर चली आती है और अपने घर आकर वह सबसे पहले अपने भाभियों की पोटली को खोलती है। जब वह पोटली को खोलती है तो उसमें कुछ कपड़े और मिठाइयाँ खाने की चीजें निकलती हैं। पूर्णिमा ने उन मिठाइयों को अपने बच्चों को दे दिया। अब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जब पूर्णिमा ने माँ गंगा द्वारा दिया गया दूसरा पोटली खोला तो उसमें से सोना चांदी निकलता है। तो दोस्तों, यह देखकर पूर्णिमा बहुत खुश हो जाती है। अब वह तीसरी पोटली माँ काली की खोलती है। उसमें से साज श्रृंगार का सामान यानी सुहाग की निशानियां निकलती हैं। अब जब चौथी पोटली खोलती है जो कि भगवान शिव ने दिया था, उसमें सुख संपदा हीरे मोती निकलते हैं। अब बारी थी 5वीं पोटली की। जब 5वीं पोटली खोलती है तो उसमें गेहूं, चावल, अनाज निकलते हैं जो कि माँ तुलसी ने दिया था। अब इस तरीके से पूर्णिमा धनवान हो जाती है, पूरी तरह से धन्य धारण से संपन्न हो जाती है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर भगवान सत्यनारायण की कथा कराई जाए। तो उसने भगवान सत्यनारायण की कथा करवाया और सभी लोगों को बुलावा भेजा।
और अपनी बहन को भी बुलावा भेजा। और पूर्णिमा की बहन अमावस्या भी आती है। उसने देखा कि पूर्णिमा तो उससे ज़्यादा धनवान हो चुकी है। उसने कहा, बहन तुम इतनी धनवान कैसे बन गई? पूर्णिमा ने सारी बातें कह सुनाई और कहा, मैं मायके जा रही थी, तभी मुझे यह सारी चीजें मिली हैं। अब यह सुनने के बाद अमावस्या के मन में लालच आ जाता है। उसने कहा, बहन जब कथा पूरी हो जाएगी तो तुम मुझे प्रसाद मत देना, जिस तरीके से मैंने तुम्हें नहीं दिया था। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, बहन मेरा तो धर्म है सबको प्रसाद बांटना और अपने घर आए हर अतिथियों का सम्मान करना। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। प्रिय दोस्तों, जब कथा पूरी हो जाती है तो उसके बाद पूर्णिमा ने सबको प्रसाद बांटा। जब बारी आई अमावस्या की तो अमावस्या ने उस प्रसाद को नहीं लिया और वहां से बिना प्रसाद लिए ही वापस घर चली जाती है। घर आने के बाद उसने अपने पति को कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। चलते चलते वहीं तुलसी का पेड़, वहीं बूढ़ी माँ मिलती हैं। बूढ़ी माँ ने भी उसे तुलसी के पेड़ में जल डालने को कहा और पूरे चबूतरे को साफ करने को कहा। अब इस पर अमावस्या ने साफ मना कर दिया और वहां से आगे चल पड़ी। और आगे चलते चलते भगवान शिव का मंदिर पड़ता है। अब वहां पर भगवान शिव साधु के भेष में बैठे हुए थे। भगवान शिव ने भी मंदिर की पूजा पाठ और साफ सफाई के लिए कहा। अब इस पर अमावस्या ने मना कर दिया और वहां से चल पड़ी और चलते चलते आगे माता काली का मंदिर के पास पहुंची। वहां भी उसे वही बूढ़ी माँ दिखाई देती है। बूढ़ी अम्मा ने अमावस्या से आग्रह किया और कहा, बेटी तुम इस मंदिर को साफ कर दो, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे यह नहीं होता। इस पर अमावस्या ने तुरंत मना कर दिया और झल्लाते हुए वहां से चल पड़ती है। वह गंगा किनारे पहुंच जाती है। जब वह गंगा किनारे पहुंच जाती है तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यह जगह बहुत गंदी हो गई है, क्या तुम इसे साफ कर सकती हो? इस पर अमावस्या ने तुरंत बूढ़ी माँ को मना कर दिया और कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, इतनी सुंदर साड़ी पहनी है, यह सब कुछ मैं साफ करूंगी तो मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। अब माँ गंगा का अपमान करके अमावस्या नाव में बैठ जाती है। जब नाव पर बैठती है तो नाव में बहुत सारे कांटे थे, उसे कांटे चुभ जाते हैं और खून निकलने लगता है। इसी तरीके से वह अपने मायके पहुंच जाती है। मायके जाती है तो उसकी भाभियां देखकर उसे खुश नहीं होती। अब इसी तरीके से अमावस्या अपने भाभी के घर एक रात रुकती है और बिना कुछ काम धाम किए, बिना बोले बतलाए खा पीकर सो जाती है। जब सुबह होती है तो उसने अपने भाभियों से कहा, भाभी मैं घर जा रही हूँ, आपने जो पूर्णिमा को पोटली दी थी वह मुझे भी दे दीजिए। तब भाभी ने कहा, आप घर जाइए, आपकी पोटली आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। अब वहां से अमावस्या नदी के किनारे आ जाती है। अब नदी किनारे आती है तो माँ गंगा से कहती है, हे बूढ़ी माँ, आपने तो पूर्णिमा को पोटली दी थी, मुझे भी दीजिए। तब गंगा माँ ने कहा, पुत्री तुम अपने घर जाओ, तुम्हें वह पोटली मिल जाएगी। अब वहां से अमावस्या इसी तरीके से काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माता के पास जाती है। इसी तरीके से बात करती है और वे तीनों लोग अमावस्या को एक ही बात बोलते हैं और कहते हैं, तुम घर जाओ, घर तुम्हें तुम्हारी पोटली मिल जाएगी। अमावस्या बड़ी ही खुश हो जाती है और खुशी से अपने घर आ जाती है। घर आते ही उसने देखा कि घर में 5 पोटलियां हैं और जब वह पोटली खोलने लगती है तो बारी बारी से सभी पोटलियों में कंकड़ पत्थर, ईंट मिट्टी, सांप बिच्छू निकलते हैं। अब यह देखकर अमावस्या अपना सर पीटने लगती है और बहुत भ्रष्ट हो जाती है। अब भागी भागी अपनी बहन पूर्णिमा के पास आती है। उसने कहा, पूर्णिमा बहन मुझे माफ करना, मैंने लालच किया तो मुझे यह फल मिला। पूर्णिमा ने कहा, बहन हर किसी को प्रसाद देना चाहिए और किसी को प्रसाद लिए बिना नहीं भेजना चाहिए। माँ गंगा, काली माँ, शिव जी, तुलसी माँ, ये चारों लोग तुम्हें मिले थे, तुमने चारों लोगों को ठुकरा दिया।
इसलिए तुम आज रो रही हो। बहन, तुम भक्ति भाव करो, भजन करो, भगवान को याद करो, धर्म कर्म करो, अपने मन में दया भाव रखो, किसी के प्रति भी मन में जलन ठेस ना रखो। तब देखो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम मेरी भांति ही सुखी रहोगी। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी धर्म कर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सभी जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखनी चाहिए। मन में जरा भी घमंड नहीं करना चाहिए। बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका निरादर ना करें। अगर जो व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकता, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।